नमस्कार, यह है हमारी खास सीरीज लॉकडाउन लेटर्स, जिसमें हमने आपसे कहा है कि इस लॉकडाउन में अगर आपको किसी की याद आ रही है या किसी से कुछ कहना चाहते हैं अपनी दिल की बात, तो वापस वो काम कीजिए जो बहुत पहले किया करते थे और छूट गया, खत लिखने का। और आज मैं पढ़ रही हूँ राहुल गर्ग की चिट्ठी। और ये चिट्ठी किसके नाम है, वहीं से शुरू करती हूँ। दाई माँ के नाम पत्र। हिंदी यानी मेरी मातृभाषा, वह भाषा जिसमें मैंने माँ बोलना सीखा, यानी वह नाम बोलना सीखा जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। फिर धीरे धीरे उसी नाम ने मुझे मेरे आसपास मौजूद वस्तुओं के नाम बताए, ताकि मैं बाकी सबसे भी संवाद कर सकूं, क्योंकि वह जानती थी कि हर किसी के पास वो जादुई शक्ति नहीं कि मेरी खामोशी या मेरे रोने को समझ सके। अरे हाँ, इस जादू वाली बात से मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्मरण हो आई। मेरी पहली भाषा हिंदी नहीं, मेरी आवाज थी, मेरा रोना था, जिसके द्वारा मैं अपनी माँ से संवाद कर पाया, यानी उस इंसान से संवाद कर पाया जिसने मुझे दुनिया में रहने के काबिल बनाया। मुझे हैरानी होती थी कि मेरी माँ, जो ना तो कभी रोती है और ना कभी खामोशी के द्वारा संवाद करती है, वो मेरी बातें कैसे समझ जाती है। मेरे लिए यही कम हैरत की बात नहीं थी, और इस पर माँ ने मेरे लिए एक हैरान करने वाली बात और खड़ी कर दी थी। वो पड़ोस में रहने वाली दाई की भाषा भी समझ जाती थी, जबकि दाई की भाषा बंगाली थी और माँ ने बांग्ला कभी सीखी नहीं थी। मुझे याद है जब माँ कभी मुझे बंगाली सिखाने की बात करती तो उनसे पूछती, दाई इका बांग्ला सिखाने का टका लेबो। वो कहती, बीबी जी भैया को बांग्ला सिखाने का भी टका लूंगी का, भैया मेरा कुछ नहीं लगता। और दाई माँ मुंह फुला लिया करती थी। माँ हंस देती और उसकी लल्ला चोपड़ी करती, ओ मेरी जीजी तो कितनी प्यारी है। दाई को मैं दाई माँ इसलिए भी कहता था कि माँ के बाद वो दूसरी थी जो मुझे सबसे प्यारी थी। मैं जब 5 साल का था तब वो रोज मेरे घर आया करती थी, झाड़ू, पोछा, बर्तन और हफ्ते में 2 बार कपड़े धोना। अब जब मुझे याद आता है कि कैसे जब वो कपड़े धो रही होती थी तो मैं उन कपड़ों पर जूते लेकर दौड़ पड़ता था। जब वो बर्तन धो रही होती थी तो मैं थाली पटकता था। पोछा लगाते समय मैं पूरे घर में इधर से उधर भागता फिरता। मेरी इन हरकतों से दाई माँ को कितनी तकलीफ होती थी। मुझे याद है कैसे माँ उस समय गुस्सा हो जाया करती थी और मुझे मारने के लिए दौड़ती थी, मगर दाई माँ उनका हाथ पकड़ लेती और कहती, जाने भी दो ना बीबी जी, वैसे भी भैया की बदमाशी के बिना जी भी तो नहीं बहलता। ठीक है दीदी, कुछ ना कहते तुम्हारे भैया को, यह कहकर माँ मंद मंद मुस्काती हुई भीतर चली जाती और मेरी धमा चौकड़ी फिर शुरू हो जाती। तुम्हें तो ये सब बातें याद होंगी ना दाई माँ। मैं हमेशा से ये कहना चाहता था कि माँ के बाद तुम दूसरी हो जो मुझे सबसे प्रिय हो। खैर, घर का पता बदलने की वजह से अब वो हमारे यहाँ नहीं आ पाती हैं। मेरे पास उनका घर का पता और फोन नंबर सब है, मगर संकोच के कारण कभी उनसे ये बात कह नहीं पाता हूँ। राहुल गर्ग। राहुल, मैं तो यही कहूंगी कि लॉकडाउन के बाद जाइए, अपनी दाई माँ से मिलिए, उनको गले लगाइए और उनको उन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहिए जो आपको आज भी याद है। और एक बात मैं हम सबसे कहना चाहती हूँ कि उम्मीद है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो हम उन सब लोगों की वैल्यू कुछ और समझ पाएंगे, कुछ ज्यादा समझ पाएंगे, जो हर दिन हमारे घर में आकर काम करते हैं। कई बार हमारा रवैया उनके प्रति उतना अच्छा नहीं होता जैसा होना चाहिए। अब जब लॉकडाउन में हम सब अपने अपने घरों में काम कर रहे हैं तो उम्मीद है कि उन लोगों की कीमत हम समझ पाएंगे।